तमिलनाडु के रामेश्वरम में मौजूद राम सेतु का नाम तो आप सभी जानते हैं। जी हाँ, हम आज यहीं पर आपको बताने वाले हैं इस जगह के बारे में। लेकिन आपको पता है कि इसके कई नाम आज भी है। ब्रिज को एडम ब्रिज, नल सेतु और सेतु बंध के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया, इस वजह से ज्यादातर लोग इसे राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसे नल सेतु भी कहा जाता है क्योंकि इसे नल द्वारा डिजाइन किया गया था। एडम ब्रिज का नाम प्राचीन इस्लामिक ग्रंथों द्वारा दिया गया है। इसे नाला सेतु इसलिए कहा जाता है कि ये पुल बनाने का विचार वानर सेना के एक सदस्य नाला ने ही अन्य सदस्यों को दिया था। इसीलिए नाला को राम सेतु का इंजीनियर भी कहते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की चेन है। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया में एडम ब्रिज यानी आदम का पुल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था, उसका आकार मार्ग धनुष्य के समान ही है। इस पूरे इलाके को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। भगवान श्री राम ने जहाँ धनुष मारा था, उस स्थान को धनुषकोडी कहते हैं। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए इस स्थान से समुद्र में एक ब्रिज बनाया था। पुल लगभग 5 दिनों में बन गया, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की, तो उस वक्त उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील से एक सेतु बनाया था, जिसे बनाने में वानर सेना ने सहायता की थी। इस सेतु में पानी में तैरने वाले पत्थरों का उपयोग किया गया, जो कि किसी दूसरी जगह से लाए गए थे। कहते हैं कि ज्वालामुखी से उत्पन्न पत्थर पानी में नहीं डूबते हैं। दिलचस्प बात है कि सेतु बनाते समय सभी पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम उकेरा गया था। एक पत्थर पर रा और दूसरे पर म लिखा जाता था और दोनों पत्थर आपस में जुड़ जाते थे। जब पत्थरों पर चलकर पुल पार किया गया तो ये चमत्कार ही था कि पत्थर डूबे नहीं हैं। ये ब्रिज अपने डिजाइन और इतिहास की वजह से लोगों को हैरान करता है। इसके निर्माण की गुत्थी आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। इस पुल के निर्माण में पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे लेकर कई रिसर्च कर रहे हैं।
700 साल पुराना है ब्रिज राम सेतु। यहाँ से श्रीलंका की दूरी है 18 किलोमीटर और यहाँ से रामेश्वरम मंदिर की दूरी है 25 किलोमीटर। इस पुल की लंबाई करीब 30 मील यानी 48 किलोमीटर है। ये भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु अलग अलग 8 टापू के रूप में राम सेतु के सबूत के रूप में आज भी मौजूद है।